Hello everyone. Class 9th NCRT English Vihai, chapter number 1 The Fun They Had, Thinking About the Text से एक्सरसाइज नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फोर्थ में दिया गया है आंसर इन 2 और 3 पैराग्राफ्स। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर 2 और 3 पैराग्राफ्स में देना है। इट मीन्स 2 और 300 वर्ड्स के बीच देना है। क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। कहानी में व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर, कहानी में मैकेनिकल शिक्षक और मार्गी और टॉमी के स्कूल कक्षों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, मेन फीचर्स क्या हैं, उनको आपको बताना है जो कहानी में दी गई हैं, स्टोरी में दी गई हैं। आंसर में लिखेंगे मार्गी एंड टॉमी बिलोंग्स टू द फ्यूचर जेनरेशन। मार्गी और टॉमी भविष्य की पीढ़ी से संबंधित थे, ये आप पढ़कर जान चुके हैं। देयर आर नॉट यूजुअल स्कूल्स एंड टीचर्स। उनके पास कोई सामान्य स्कूल और शिक्षक नहीं है, जैसा कि आजकल के समयों में हमारे पास सामान्य शिक्षक और स्कूल विद्यालय हुआ करते हैं। देयर क्लासरूम इज़ इन द हाउस एंड दे नो ह्यूमन टीचर। उनकी कक्षाएं घर में ही हैं, उनके क्लासरूम्स उनके घर में ही हैं और उनको पढ़ाने वाला कोई मानव शिक्षक नहीं है। दे नो ह्यूमन टीचर्स, कोई मानव शिक्षक नहीं है। दे हैव मैकेनिकल टीचर, उनके बाद पास जो शिक्षक हैं वो यांत्रिक शिक्षक हैं, कंप्यूटर से चलने वाले हैं। एवरीथिंग इज टॉट बाय इट, और सारी चीज़ें उनको इन्हीं यांत्रिक अध्यापकों के द्वारा बताया जाता है या पढ़ाया जाता है। इट इज़ अ मशीन विच इज़ लार्ज एंड अगली विद ब्लैक फेस। यह एक, जो यांत्रिक शिक्षक की बात की जा रही है, यह एक बड़ी और बदसूरत मशीन होती है जिसका चेहरा काला होता है। इट हैज़ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स आर शोन एंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड। इनमें एक बड़ा सा स्क्रीन लगा होता है कंप्यूटर की तरह, जिस पर सभी पाठ दिखाए जाते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं, आर आस्क्ड। देयर इज़ अ स्लॉट वेयर मार्गी हैज़ टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। उनमें एक स्लॉट, एक पार्ट बना होता है जहाँ पर मार्गी को अपने होमवर्क चेक कराने के लिए रखने पड़ते हैं और टेस्ट देने के बाद उसको चेक कराने के लिए उस स्लॉट में रखने पड़ते हैं, जिससे कि वह कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट करके उसके टेस्ट पेपर को और होमवर्क को चेक कर देता है। सी हैज़ टू राइट देम इन पंच कोड, और मार्गी को उन्हें पंच कोड में लिखना होता है, यानी कंप्यूटर की भाषा में लिखना होता है, जिसे वह पढ़कर उनके मार्क्स को सुनिश्चित करता है। द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट्स द मार्क्स इन नो टाइम, और जो भी यांत्रिक शिक्षक होता है उसके मार्क्स को कैलकुलेट करने में, गणना करने में थोड़ा भी समय व्यक्त नहीं करता है। देयर क्लासरूम इज़ नेक्स्ट टू देयर बेडरूम, और उनके जो क्लासेस होते हैं टॉमी एंड मार्गी के, उनके क्लासरूम उनके शयन कक्ष के जस्ट बगल में ही होते हैं। द मैकेनिकल टीचर इज़ ऑलवेज इन द रूम, और जो उनका टीचर अध्यापक होता है जो कि मैकेनिकल होता है, यांत्रिक होता है, उनके यहाँ ही, उनके रूम में ही हमेशा उपस्थित रहता है, उनके क्लास रूम में ही उपस्थित रहता है। मार्गी हैड रेगुलर आवर्स एंड डेज ऑफ स्कूल,
और मार्गी के स्कूल के घंटे यानी पढ़ाई, मार्गी के लिए जो पढ़ाई के समय थे, जो दिन थे, जो घंटे थे, वो नियमित थे कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है और इतने से इतने बजे तक लिखना है, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें निश्चित थीं। ये है आपका टर्म की कहानी में मैकेनिकल शिक्षक और मार्गी के स्कूल की मुख्य विशेषताएं ये हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।